नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज की स्टार्टिंग की थी पिछले 2 महीने पहले, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, जिसमें हमने एक बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग को प्रॉपरली एज अ बिजनेस चला के रन करके दिखाया आपको। और 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले मंथ की मैंने अर्निंग डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल पर कि मैंने कितनी अर्न किया था उससे। बहुत छोटे कैपिटल से हमने स्टार्टिंग की थी 50,000 से, जिससे कि एक कोई परचूनी की शॉप भी हम शायद नहीं रन कर पाएंगे प्रॉपरली। उससे मैंने ट्रेडिंग को प्रॉपरली एज अ बिजनेस आप लोगों को करके दिखाया। और आज 6 अगस्त हो चुकी है और आज जो है हमारा दूसरा महीना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस महीने हमने कितना अर्न किया है। ठीक है, मैंने अपनी डेली लाइव ट्रेड यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। ट्रेड लेने से पहले रीज़न क्या होता है, मैं किस तरफ ट्रेड करूंगा, क्यों ट्रेड करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेड लेने के पहले। ठीक है, और बाद में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। उसमें मैं दिखाता हूँ कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, हम लॉस लेके निकल जाते हैं। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट को होल्ड करके रखते हैं, जो भी हमारा टारगेट है वहां तक आने तक। तो हर एक एपिसोड की एक लाइव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप किसी भी एपिसोड को जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस मंथ की अर्निंग वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑलराइट। तो दोस्तों, हमने 5 जून को शुरुआत करी थी और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों, मैंने ये वाली वीडियो जो है ये अपलोड करी थी। ठीक है, और हमको यहाँ तक मीन्स हमने 5 जून से स्टार्ट किया था, तो 5 जुलाई तक यहाँ तक की मैंने वीडियो 1 मंथ की अर्निंग वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 6 जुलाई से हमारी अगले मंथ की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। एपिसोड नंबर 19 से हमने स्टार्ट किया है और इस महीने के एंड तक आते आते, जस्ट अ मिनट, इस महीने तक एंड तक आते आते जो टोटल एपिसोड हुए हैं वो हुए हैं 32। ठीक है, तो दोस्तों 19 एपिसोड नंबर 19 से हमने स्टार्ट किया इस महीने को, राइट। एपिसोड नंबर 19 से हमने स्टार्ट किया है और एपिसोड नंबर 32 तक हमारा ये महीना कंप्लीट हुआ है, राइट। मीन्स हमें लगभग यहाँ पर 14 दिन की ट्रेडिंग डेज मिले हैं, राइट। और मैं धीरे धीरे आपको एक एक एपिसोड के एनालाइजिंग करके बताऊंगा कि हमें किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 जुलाई से 5 अगस्त तक का स्टेटमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और हम लोग जल्दी से चेकआउट करते हैं कि हमें इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, राइट। ऑलराइट दोस्तों, तो 5 जुलाई से लेकर और 5 अगस्त तक हमें टोटल यहाँ पर 30 डेज़ मिले। ठीक है, इन 30 डेज़ में हमारे जो ट्रेडिंग डेज़ थे वो कितने थे दोस्तों, वो ट्रेडिंग डेज़ थे हमारे 14 डेज़। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं फ्राइडे ट्रेड नहीं करता फिलहाल, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ऑप्शंस की जो प्रीमियम होता है उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस तो मूव करता है, मार्केट तो रन करती है हमारी एनालाइजिंग के हिसाब से, बट वहाँ पे ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट बहुत कम होती है। तो इस वजह से मैं फ्राइडे को इग्नोर करता हूँ ट्रेड करना। फ्राइडे को बहुत रेयरली, फिलहाल अभी तक तो मैंने पिछले 2 महीने में ट्रेड नहीं किया फ्राइडे को, और अगर करता भी तो बहुत रेयरली करता हूँ। और सैटरडे संडे आप जानते हैं कि मार्केट ऑफ होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग डेज थोड़े कम हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये भी एक इंडिपेंडेंसी है कि हमें कम काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एक एक एपिसोड में कितना कितना प्रॉफिट हुआ और कितना कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत हमने इस मंथ के स्टार्टिंग से की थी। तो एपिसोड नंबर 19 में हमें 560 रुपये का फायदा हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 20 में हमें 735 रुपये का फायदा हुआ। एपिसोड नंबर 21 में हमें एंट्री नहीं मिली थी, हमारी एंट्री जो थी वो मिस हो गई थी। ठीक है, उस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, और एपिसोड नंबर 22 में हमें अप्रॉक्सीमेटली 870 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 23 में हमें 317 रुपये का लॉस हुआ था और 962 रुपये का फ़ायदा हुआ था। तो हमें वहाँ पर नेट 645 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 24 में हमें 576 रुपये का फ़ायदा हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 25 में हमें 697 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 26 में हमें
1726 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये एक्सपायरी वाला दिन था जिस दिन हमने प्रीमियम होल्ड करके रखी थी लास्ट डे के लास्ट तक आने के, 0 तक आने का। और एपिसोड नंबर 27 में हमें 810 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 28 में हमें 267 रुपये का लॉस हुआ था और 735 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें नेट हमें 506 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 506 का। ऑलराइट। एपिसोड नंबर 29 में हमें 910 रुपये का फ़ायदा हुआ था। एपिसोड नंबर 30 में हमें 635 रुपये का फ़ायदा हुआ था। और एपिसोड नंबर 31 में हमें 759 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एंड लास्ट एपिसोड जो अभी रिसेंटली हुआ है हमारा एपिसोड 32, उसमें हमें 792 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों। तो अगेन जैसा हमने पिछले मंथ प्रॉपरली ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस वर्क किया था, ठीक उसी प्रकार से हमने इस मंथ भी ट्रेडिंग को प्रॉपरली एज अ बिजनेस ही ट्रेड किया है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे यहाँ पर जो पिछले मंथ के कंपेरिजन में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेज ज़्यादा हैं बट प्रॉफिट की क्वांटिटी कम है। ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि पिछले महीने जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हमारा जो लॉट साइज था बैंक निफ्टी में, आप लोग जानते हैं मैं ट्रेड करता हूं, तब हमारा लॉट साइज था 25 और अब हमारा लॉट साइज हो गया है 15। ऑलराइट। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम हो गया है चूंकि मैं एक ही क्वांटिटी में आपको काम करके दिखा रहा था। ठीक है। तो वहां पर जब लॉट 25 की थी तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, लॉस भी हमारा वहां पर ज़्यादा था। और चूंकि अब लॉट साइज कम हो गया तो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया है और लॉस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया है। ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक लॉट में बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, देखिए मेरा प्रॉफिट 560 का, 735 का, 870, 962, ठीक है, 576, 1726, 734, 910, ठीक है, 759, 635, मेरे प्रॉफिट जो है वो इस रेंज में। अब आप देखिए दोस्तों, जहाँ पर मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, 317 रुपये का लॉस। ठीक है, छोटा सा लॉस है, उसके कंपेरिजन में हमने प्रॉफिट कितना लिया था 962, एट द एंड ऑफ द डे हमें 645 मिले थे। ठीक है, 697 रुपये का लॉस, इसमें मैंने 2 या 3 ट्रेड ली होंगी, आप एक बार एपिसोड 25 को देखिएगा जाके। ठीक है। एपिसोड नंबर 27 में 810 ट्रेड, एक से 2 ट्रेड हमारी हुई होंगी। ठीक है। 267 का लॉस लिया, 734 का फ़ायदा लिया। ठीक है, 910 का प्रॉफिट, 792 का लॉस। ठीक है। तो दोस्तों इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पर लॉस लेना होता है वहाँ पे हम स्मॉल लॉस लेके निकल जाते हैं और जहाँ पे प्रॉफिट हमें लेना होता है वहाँ पे हम प्रॉफिट को बड़ा रखते हैं। ठीक है। टारगेट हमेशा हमारे बड़े रहते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा छोटा रहता है। हम रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं, जो एक बिजनेस में होना चाहिए, करना आना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमें यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों? तो टोटल दोस्तों यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 920 रुपए का। और हमें जो टोटल लॉस हुआ, राइट, टोटल लॉस हुआ वो हुआ लगभग 2299 रुपए का, 2299 का। तो नेट हमारा P&L क्या रहा? हमें प्रॉफिट हुआ कितना? 5621 रुपए का। ठीक है, 5621 का हमें प्रॉफिट हुआ। हालांकि दोस्तों हमने इस बिजनेस को 50,000 रुपये से शुरू किया। ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 25 का लॉट साइज था। तो 25 के लॉट साइज को मार्जिन लेके अगर हम इसे सेल करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, तो ऑप्शन सेल करने के लिए हमें 35 से 45,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होती थी। अब चूंकि लॉट साइज हो गया 15 का, तो 15 में अब जो है हमें 25 से 35,000 रुपये में हम एक लॉट सेल कर सकते हैं मार्जिन लेके। ठीक है। तो हालांकि मैंने 50,000 से ही शुरुआत की थी और हालांकि वो 50,000 पूरा यूज़ नहीं होता था। एक सिंगल लॉट को सेल करने के लिए हमें 25 से 35,000 रुपये में काम हमारा हो जाता था। बट चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों 50,000 के हिसाब से 5621 मीन्स हमारा अप्रॉक्सीमेटली 11.2 समथिंग % रिटर्न ऑन मंथ
ठीक है, ये रिटर्न ऑन ईयर नहीं है, रिटर्न ऑन मंथ है। ठीक है, हमने इस महीने 11.20% का रिटर्न निकाला अपनी 50,000 की कैपिटल पे। ठीक है, पिछले मंथ दोस्तों हमारा कितना प्रॉफिट था? पिछले मंथ हमारा 9.2 के समथिंग था। ठीक है, 9.2 समथिंग हमने निकाला था मंथली रिटर्न, और इस महीने हमने निकाला 11.2। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड रिटर्न है। और दोस्तों ये आपके सामने एक प्रमाण है कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े रिटर्न निकलते हैं। हालांकि मेरे प्रॉफिट छोटे होते हैं, महीने का पिछले महीने 4500 के आसपास प्रॉफिट था, 4515 या 4510, इस महीने 5621 लॉस निकालने के बाद। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल से, कैपिटल भी तो हमारी 50,000 है, बहुत छोटी सी कैपिटल है। तो इस कैपिटल पे हम अगर इतना रिटर्न निकाल रहे हैं, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, क्योंकि अभी 2 महीने हो चुके हैं, तो पिछले महीने 9% का रिटर्न रहा, इस महीने 11% का रिटर्न रहा। तो एट द पॉइंट ऑफ द बिजनेस ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। लोगों का ईयरली का रिटर्न इतना होता है, बट स्टॉक मार्केट में इससे भी ज़्यादा रिटर्न निकलते हैं। फैक्ट है ये, डिपेंड ऑन धीरे धीरे क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसा होता रहता है, समय देते हैं मार्केट को, इससे भी बेहतर रिटर्न निकलते हैं। बट अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हो, आप अगर डे ट्रेडर हो और रेगुलर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो आपके लिए 8 से 10% का रिटर्न बहुत सॉलिड होता है, बहुत अच्छा होता है। अमूमन जो है अगर जो हम बात करें, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो रेगुलर ट्रेडिंग ही करते हैं, उनका रिटर्न जो होता है वो 6 से 8% मंथली का होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 9% 11% का रिटर्न मंथली निकाल रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हम ट्रेडिंग को प्रॉपरली एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 11.2% का रिटर्न मंथली कम नहीं होता, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और यहाँ पर केवल हमारी 50,000 की कैपिटल है। तो दोस्तों अब हम इस मंथ से क्या करेंगे, हम इस मंथ से अपनी जो लॉट साइज है उसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्टार्टिंग में मैंने एक लॉट से काम करके दिखाया आपको 2 महीने तक। ठीक है, मैंने पिछले 2 महीने आपको एक लॉट से काम करके दिखाया। अब जो है मैं यहाँ पर लॉट साइज बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर लॉट को 2 करूंगा। अब हम आगे जो भी ट्रेड लेंगे वो 2 लॉट साइज में लेंगे। ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पर रिस्क भी बढ़ेगा और रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जहां हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे, अब हम 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। और इस अगले महीने देखेंगे, अगले महीने सेम हम रिव्यू करेंगे मंथ कंप्लीट होने पर कि हमने 2 लॉट में काम किया, तब कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मैं आपको एक 2 लॉट बढ़ा के आपको दिखाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों क्या करते हैं, जब बिजनेस शुरुआत करते हैं बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस चलने लगता है तब उसमें और पैसा डालते हैं, या उस कमाए हुए पैसे से और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हम रिस्क भी लेने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी जो भी हमारा कैपिटल है, जो भी हमारा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस, तो मैं इसमें भी आपको धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा, मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑलराइट दोस्तों, तो इस महीने हमने 5621 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, 11% का प्रॉफिट लिया है हमने यहाँ पर टोटल कैपिटल का, विच इज़ वेरी गुड। ऑलराइट दोस्तों, तो इस मंथ की एनालाइजिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर क्वांटिटी। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में, 2 लॉट के साथ में। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको धीरे धीरे और भी अवेयरनेस वीडियो, लर्निंग वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप प्रॉफिट के अमाउंट को मत देखिए। आप बहुत सारे ऐसी लाइव ट्रेडिंग देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे जिसमें आपको एक दिन का, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक दिन का 50-50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, एक दिन का 1-1 लाख रुपये का प्रॉफिट आपको वहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। बट चूंकि दोस्तों हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग को प्रॉपर बिजनेस की तरह चला रहे हैं, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं, तो हम उसमें धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। और जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं दोस्तों, प्रॉफिट के अमाउंट को मत देखिए, आप ये देखिए कि हमने मंथली कितना रिटर्न निकाला, या फिर हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो मैं उसमें पॉइंट्स कितने कैप्चर करता हूं। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा एक सॉलिड तरीका बताता हूं दोस्तों। जब भी आप देखें किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप किसी की भी अगर P&L स्टेटमेंट को देखें, और अगर आप देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग में दिन का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या दिन का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एक बार उनकी क्वांटिटी देखिएगा और उनकी ऑर्डर बुक देखिएगा कि उन्होंने कितने पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, अब अगर वो
14,000 15,000 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट्स का ही टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 5 या 6 पॉइंट 5 पॉइंट का भी आप टारगेट लेके पकड़ेंगे तब भी 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 5 पॉइंट में 70,000 रुपये का प्रॉफिट। और आप मेरे अगर पॉइंट्स देखेंगे, मैं जिस स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, जिस रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलता हूँ, उसमें मैं निकालता हूँ 50 से 60 पॉइंट। मेरा टारगेट जो रहता है वो 50 to 60 पॉइंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट में, तो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट चूंकि हम रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी होता है। मेरा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का है, ठीक है, टारगेट 50 से 60 पॉइंट का है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड लेके मेंटेन करके चलता हूँ। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट ही कैप्चर करने लगे और यहाँ पर क्वांटिटी अपनी 14,000 15,000 कर दें, ठीक है, तो कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या हुआ, 2 पॉइंट का, बहुत ईजिली हिट हो जाएगा, तुरंत हिट हो जाएगा ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या लेवल पे रखना है, अगर हम इतने छोटे पॉइंट्स लेके प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों इन शॉर्ट मेरा आपको केवल और केवल अवेयर करने का ऑब्जेक्टिव है, केवल और केवल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, केवल केवल आपको नॉलेज देनी है कि आप कभी भी किसी भी बड़े प्रॉफिट को देख के अट्रैक्ट मत होइएगा, किसी भी बड़े प्रॉफिट को देख के आप ग्रीडी मत होइएगा। आप ये मत सोचिए या आप डिसअपॉइंटेड मत होइएगा कि अगला बंदा तो दिन के इतने कमा रहा है, मैं महीने के इतने कमा रहा हूँ, या मैं महीने के 2,000 कमा रहा हूँ, 1,000 कमा रहा हूँ। डिपेंड करता है दोस्तों आपकी कैपिटल कितनी है और उस पर आप कितना मंथली का रिटर्न निकाल पा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जब आप छोटी कैपिटल में अच्छा रिटर्न निकाल रहे हैं, इन फ्यूचर जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी, धीरे धीरे आप कैपिटल बढ़ाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप और पैसा डालेंगे, तो ऑब्वियस है ये चीज़ आप मेंटेन करके चलेंगे, आपका जो मंथली रिटर्न है वो स्टेबल रहेगा। 9%, 10%, 8%, किसी महीने लॉस हो गया 7-8%, बट वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक आप अच्छा मंथली प्रॉफिट निकालेंगे। बट अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कितना रखना होगा ये आप खुद डिसाइड कीजिए। ऑलराइट, तो दोस्तों ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के मंथली एनालाइजिंग वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में 2 लॉट्स के साथ में। और हमेशा की तरह मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको अवेयरनेस देना और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।